सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप जितना जागरूक होंगे उतने ही खेती में पैसे बचा पाएंगे। हम मुहिम चला रहे हैं किसानों की खेती में लागत कम करवाने की और उपज को बढ़ाने की। आप भी हमारी मुहिम का हिस्सा बने और हमारा साथ दें। आज हम बात करेंगे ट्राइकोग्रामा कार्ड की। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे उपयोग करते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ट्राइकोग्रामा कार्ड में हमारे 2 मित्र कीटों के अंडे होते हैं। इनको ट्राइकोग्रामा किलोनिस और ट्राइकोग्रामा जपोनिकम कहते हैं। ये एक बिल्कुल छोटी सी वास्प होती है जिसको हम हिंदी में भीड़ कहते हैं। भीड़ का छोटा सा बच्चा जैसा होता है, बिल्कुल वैसी ही होती है। और इसका जो आकार है वो 0.4 to 0.7 mm का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी होती है। और इसका जीवन चक्र 8 से 10 दिनों का ही होता है। अब बात आती है कि ये हमारे काम कैसे आती है और ये हमारा मित्र कीट कैसे है। ये छोटी सी वास्प अपने अंडे दूसरे कीड़ों के अंडों में दे देती है। जैसे आपको पता है कि गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है टॉप बोरर। तो ये हमारा मित्र कीट क्या करता है, ये हमारे दुश्मन के अंडों में अपने अंडे दे देता है। और सीधे तौर पर ये कहें कि हमारे इस मित्र कीट के बच्चे दुश्मन के अंडों को खाकर जिंदा रहते हैं। वो उसके भ्रूण को खा जाते हैं, वो पूरा अंडा वो साफ कर जाते हैं, जिससे बाद में सुंडी अंडे से बनती ही नहीं है। अब ये अंडों को खाकर फिर दोबारा हमारा जो मित्र कीट है वो बड़ा हो जाता है और वास्प बन जाता है। और वास्प बन के दोबारा फिर वो ढूंढता है हमारे जो दुश्मन कीट हैं उसके अंडों को, और उन अंडों में दोबारा फिर वो अपने अंडे दे देता है। और इस तरह से हमारे खेत में सभी अंडों में ये हमारा मित्र कीट पहुंच जाता है और सारे के सारे अंडे को निष्क्रिय कर देता है, बिना किसी केमिकल के और बिना किसी खर्चे के। किसान भाइयों, पहले हमने जाना कि ट्राइकोग्रामा होता क्या है, फिर हमने जाना ट्राइकोग्रामा हमारा मित्र कीट कैसे है और ये कैसे काम करता है। अब तीसरी बात आती है, हम इन अंडों को कहाँ से लें और इनको कैसे उपयोग करें और कितनी मात्रा में करें। तो किसान भाइयों, ये अंडे आपको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर है करनाल, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। और ये अंडे आपको शुगर मिल भी उपलब्ध करवाती है। ये तो थी उपलब्ध होने की बात। और दूसरा अच्छी बात ये है, अभी तक इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। विश्वविद्यालय और हमारी शुगर मिल इसको बिल्कुल फ्री में आपको देती है। तो जितना हो सके को इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ से लाके किसान तक इनको पहुँचाने की और उपयोग कराने की। तो किसान भाइयों, इसको उपयोग कैसे करते हैं। किसान भाइयों, ये हमें एक कार्ड मिलता है और इस कार्ड पे 20,000 अंडे होते हैं। और ये 20,000 अंडे हमें 1 एकड़ में लगाने हैं। और लगाते कैसे हैं किसान भाइयों, हम कार्ड को इस तरीके से काट के और पत्ते के नीचे की तरफ स्टेपलर की मदद से इसको लगा देते हैं। ध्यान रहे, इस कार्ड को हमने दबाना नहीं है। अगर हम इसको उंगलियों से दबाएंगे तो हमारे सारे मित्र कीट के अंडे खराब हो जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। दूसरा किसान भाइयों, ये जो भी अंडे आपको मिलते हैं या तो उसी दिन लगा लें। अगर किसी कारणवश आप उस दिन नहीं लगा पाते हैं तो किसान भाइयों, इसको नियंत्रित तापमान पे रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अंडा ख़राब ना हो पाए। तो आप इनको फ्रीज में रखें। अगर आज किसी कारण से नहीं लगा पाए हैं तो जल्द से जल्द इसको फ्रीज में रखें और फ्रीज से फिर इसको लगाएं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसको जितना हो सके शाम के समय लगाएं। अगर फिर भी आपको शाम के समय नहीं समय लग पाता है तो आप इसको निश्चित ही सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह ज़रूर लगा लें, तभी ये अपना काम सही से करेगा। नहीं तो गर्मी की वजह से ये ख़राब होने के इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें किसी भी सूरत में इनको ख़राब नहीं होने देना है। अब इनको लगाने के बाद हमारे मित्र कीट के इस चक्कर को सुनिश्चित करना है और हमारे
खेत के अंदर इनकी मात्रा को बढ़ाना है तो हर 8वें और 10वें दिन के बाद दोबारा से यही प्रक्रिया हमको करते रहनी है। हम 3 से 4 बार ये प्रक्रिया अगर करते हैं तो हमारे खेत में हमारे मित्र कीट की संख्या काफ़ी हो जाएगी, जो कि उन सभी दुश्मन के अंडों को ख़त्म कर देगी। इस तरह से मित्र कीट की सहायता से गन्ने में सुंडियों से अपने गन्ने को हम बचा सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने के साथ साथ हम इसको उन सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं जिन फसलों में सुंडियाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे हमारे गन्ने में सुंडियाँ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, उसी तरह से दूसरी भी क्रॉप हैं, दूसरी भी फसलें हैं जिनमें सुंडियाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें भी इनका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हमारी मुहिम से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।